हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th सामान्य हिंदी का पेपर। और इस पेपर से आपको 2022 यानी कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। साथ में जो है बच्चों आपको ये मॉडल पेपर भी आपको पता हो जाएगा किस तरीके से आपको हिंदी का पेपर आपको मिलेगा 2024 में 22 फरवरी वाला। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में रोजाना की तरह शेयर कर दीजिए। अगर जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में आप सभी बच्चों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और ये ग्रुप बच्चों आप सभी के लिए ही बनाया गया है, बिल्कुल फ्री और इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जुड़िए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं वो उसका लिंक हम इस पर शेयर करते हैं बच्चों। साथ में हम आपको बिल्कुल फ्री में इंपॉर्टेंट जो हमें पीडीएफ आपको देना होता है वो भी हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से भी आप सभी जुड़ जाइएगा क्योंकि जुड़ेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा और बिल्कुल फ्री। आपको कहीं पर भी 1 रुपये खर्च नहीं करना है, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना आप पढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रोजाना की तरह इस बार भी हम बता देते हैं आप सभी बच्चों के लिए कि आपको सभी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, क्या पढ़ना है। अब सिर्फ आपको पेपर में आए हुए प्रश्न को पढ़ना है, पेपर में आए हुए प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है क्वेश्चन बैंक में, आप जैसे कि यूट्यूब पर यानी हमारे चैनल पर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट भी बन गया, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो टॉपिक है उसको भी आप सर्च करके यूट्यूब पर भी उसको समझ सकते हैं। बाकी बोर्ड में आए क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना, नया क्वेश्चन आप सभी मत पढ़िएगा। अगर चाहते हैं सचमुच में एग्जाम में अच्छे नंबर के साथ पास होने के लिए तो ये मेरी बात जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, यही एक सोल्यूशन है और कम समय के लिए। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं समान हिंदी लिखा गया है, केवल प्रश्न में समय आपको मिलेगा बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और पूर्णांक रहेगा आपका 100 अंक का, जैसा आप सभी को पता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये पेपर जो हमने लिया हुआ ये 2023 का पेपर है। ध्यान सुनिएगा, ये 2023 का पेपर, सेट संख्या भी आप मिला लीजिएगा 302 ZI। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे हम रोजाना हर साल ये देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं, जबकि हिंदी में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल सेम मिलता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी कि ये कमी बच्चों में होती है कि वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेपर में। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको ये जो पेपर मिलेगा आपको खंड क और खंड ख में 2 भागों में विभाजित होगा और खंड क जो होगा वो 50 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और खंड ख में भी आपका 50 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिलेगा, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हिंदी गद्य साहित्य के विकास से, किससे मिलेगा ये? हिंदी गद्य साहित्य के विकास से। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा और ये आपको करना होगा, ये बहुविकल्पी होता है। तो पेपर में हमने बता दिया कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी आप तैयार करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई नया नहीं पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन और आंसर बताते हुए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, पहला कहता है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये आपसे पूछा हुआ है, कौन से विचार और वितर्क है, विलेसपुर बकरिया है या साहित्य का धर्म या हिंदी साहित्य की भूमिका। तो अगर बच्चों हम बात करते हैं सही आंसर की तो आपका जो है चौथा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाता है। ठीक है, चौथा आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। ख की तरफ बढ़ते, ख कहता है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है, आपसे निबंध पूछा हुआ है, इसमें कौन सा उनका लिखा हुआ निबंध है? तो निबंध आपको याद होना चाहिए इनका। कहता है तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध पूछा। ध्यान सुनिएगा, एक किसके लिए पूछा? निबंध के लिए पूछा। तो ये कविता क्या, ये इनका क्या है? निबंध, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग कहता है कि अजातशत्रु रचना की विधा। अब यहाँ पर देखिएगा, अजातशत्रु रचना की विधा आपसे पूछा है क्या है?
संस्मरण है, आत्मकथा है, नाटक या जीवनी है। ठीक है, तो दोस्तों अजात शत्रु जो है वो क्या है आपका नाटक है। क्या है भाई नाटक, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। घ की तरफ बढ़ता है, कहता है अज्ञे की रचना है। इनमें से पूछा है कि अज्ञे की क्या रचना है, तो मेरे विचार प्रवाह पृथ्वीपुत्र शेखर एक जीवनी। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाता है आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो अज्ञे की रचना है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सभी, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके बिल्कुल चैप्टर से क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के लेखक है, तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है कि क्या जैनेंद्र कुमार, ये आपको बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखने के लिए भी पेपर में मिलेगा, तो बहादुर कहानी आप पढ़े होंगे, उनके लेखक कौन है जैनेंद्र कुमार, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर में और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 रहेगा ये हिंदी पद्य साहित्य के विकास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको भी क्वेश्चन बैंक में समय मिलता है तो आप रोजाना कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद करते रहेगा और पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन को तैयार करिएगा। ठीक है, और बाकी आने वाले समय में और कुछ लेकर के आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान सुनिए, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। ये आपको पूछा है प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के, सगुण काव्य धारा के। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है रवाया, चौपाई, दोहा या कुंडलियां। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिहारी की रचनाओं का जो छंद वो कौन सा है दोहा, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहता है कि आंसू रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा के। तो आंसू आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ग की तरफ बढ़ते हैं, कहता है ग छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बाबू गुलाब राय का है, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, या डॉक्टर नगेंद्र वर्मा का है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, कहता है यहाँ पर कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक का ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, ये एक न एक क्वेश्चन आपको अक्सर करके रिपीट कर देता है एग्जाम में। ठीक है, तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो आपका सन 1991 में हुआ था, इसलिए इसका आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन जो तीसरा शुरू हो जाता है, ये आपके 2 गद्यांश दिया रहेगा, उनमें से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के रहेंगे, ये रहेगा आपका 10 अंक का क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही आसान से इसका आंसर आप दे पाते हैं। ठीक है, जैसे एक गद्यांश यहाँ दिया है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो हालांकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में हम एक वीडियो में गद्य के जितने हिंदी गद्य के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान सुन लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी गद्य हैं उसको हम एक वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट करवा देंगे, उसको तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में पेपर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अथवा करके दिया, चाहे ये गद्य करिए चाहे ये गद्य करिए, और गद्य करने का तरीका एक ही है, आपका इसमें रेखांकित अर्थ की व्याख्या करने के लिए और उपयुक्त पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने के लिए 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल कॉमन रहेगा। बाकी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश को पढ़ करके देना होता है, जो बिल्कुल एकदम आसान सा होता है, पढ़ेंगे और उसका आंसर इसमें खोज करके लिख पाएंगे और आपको 10 में 10 अंक को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर 2 पद्यांश आपको दिया रहेगा, ये भी आपका 10 अंक का रहेगा और इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 1 2 3 4 5, और सभी आपके 2-2 अंक के रहेंगे, 2-2 अंक के रहेंगे। जितना आप सही करते जाएंगे उतना आपको आंसर मिलता जाएगा। और इसमें भी 2 कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन सा, इसमें शीर्षक का नाम, कवि का नाम एक क्वेश्चन, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कोई भी पद्यांश दिया रहेगा, इसमें आपको ये करना होगा। बाकी 3 क्वेश्चन आपके क्या है, ये हालांकि कैके के अनुताप से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 3 क्वेश्चन जो है आपको क्या है इसका उत्तर आपको यहाँ पर देना होगा। तो इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, पद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसको हम करवा देंगे और उसको आप अच्छे से तैयार
कर लीजिएगा, पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं, 2 आपको दिया रहता है पद, उसमें से आपको जो पसंद वो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, कहता है निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। हालांकि इसमें हमने इंपॉर्टेंट करवा दिया है कि आपको कौन कौन से आपके लेखक का जीवन परिचय याद करेंगे तो काम बन जाएगा। 3 आपको दिया रहता है और इनमें से किसी एक का आपको लिखना होता है। कमेंट करिएगा तो आपको एक जीवन परिचय के माध्यम से बता भी देंगे कि किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में जाकर के जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि आपको 5 में 5 अंक पूरा मिल जाए। और इसको भी आपको 80 शब्द में ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और इसके बाद 5 के ख की तरफ बढ़ेंगे, इसमें आपके कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना, ये भी आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 है। 3 आपको दिया रहेगा, 3 में से किसी एक का आपको करना होगा, ठीक है। साहित्यिक परिचय लिखेंगे 3 अंक और 2 अंक आप इनकी रचनाओं पर दिया रहता है। इसको भी आपको 80 शब्द में ही लिखना है, यानी कि मेन पॉइंट अच्छे से लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको पद भी इसका कवि का भी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन यानी जीवन परिचय नहीं लिखने आता, बिल्कुल कमेंट करिएगा, एक वीडियो उस पर भी हम बना देंगे, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बच्चों ध्यान सुनेगा, ये सभी क्वेश्चन आपको पूरा अंक दिलाने वाला। आपका ऐसा नहीं कि आपको कोई भी छूटेगा। कवि का, लेखक का जीवन परिचय आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। और पद गद्य का हम ऑलरेडी करवा देंगे। आपको थोड़ा सा अगर मेहनत करना होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का और हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी पद साहित्य के विकास को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हमने करवा ही दिया है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपको सारांश अभी तक पता नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर दोस्तों चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9451094356। ये बच्चों चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वो वीडियो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या ग्रुप में भी जुड़ना है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पंचलाइट या बहादुर कहानी के सारांश अपने शब्दों में लिखना है और 80 शब्दों में ही लिखना है। तो कैसे लिखना है ये भी हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपका हिंदी का मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें दिया गया, तुरंत देख करके डाउट क्लियर करिएगा। 5 अंक यहाँ से भी आप आसानी से लाएंगे और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आपको हिंदी का लिखना है। अब ध्यान सुनेगा, सभी बच्चे सारांश को तैयार करेंगे और उद्देश्य में प्रकाश डालने के लिए आप लोग सोचिएगा मत, नहीं तो आपका नंबर कटेगा और समय भी आपका जाएगा, क्योंकि इसमें हेडिंग डालकर लिखना होगा जो आप समय को बर्बाद करेंगे, ठीक है। इसके दोस्तों जब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे, इसमें कहता है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ पर देना है, ये जो कि अधिकतम शब्द से 80 शब्दों में लिखना होता है और ये आपका रहेगा 5 अंक का। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें टोटल 6 खंड काव्य दिए रहेंगे। आप ये देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आपके जिले में जो खंड काव्य चलेगा उसी को आपका आंसर देना होगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा और इसमें ध्यान सुनिएगा, इसमें करना क्या, जो जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है आपका वाराणसी में क्या है, रश्मि रथी चलता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, रश्मि रथी चलता है, तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो करना क्या, कोई भी जो भी आपका खंड काव्य रहेगा उसमें क्या होगा, सर्ग दिया होगा, सर्ग प्रथम द्वितीय तृतीय या जो भी 6 7 8 तक दिया रहता है, तो उसका कहानी आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। कि प्रथम सर्ग में कहाँ से कहाँ तक है, द्वितीय सर्ग में कहाँ से कहाँ तक है, तृतीय सर्ग में कहाँ से कहाँ तक है। तो आप पर ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कहेगा कि पूरे कहानी का पूरे सर्ग का आप सारांश शॉर्टकट में लिख दीजिए, तो आप सभी को मिलाकर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सारांश लिखते हैं। या कभी कभी बच्चों क्या करता है कि आपको किसी सर्ग कहता है द्वितीय सर्ग का सारांश लिख दीजिए, तो द्वितीय सर्ग आपको पता तो होना चाहिए नहीं कहाँ से शुरू हुई कहाँ अंत हुआ है, तो आपको नंबर मिलेगा। या फिर उस खंड काव्य में जो मेन पात्र है उसका चरित्र चित्रण भी आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख पाएंगे रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ कहा कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का यहाँ पर चरित्र चित्रण आपसे पूछ लिया है। अब देखिएगा, हमने जो बताया वही सुनिएगा ध्यान से। और इसमें कहा रश्मि रथी खंड काव्य के 5वें सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। हमने क्या बताया था कि आपको सर्ग अच्छे से तैयार करने की, प्रथम सर्ग में कहाँ से कहाँ तक कहानी है, द्वितीय में कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो आप देख लीजिए टोटल आपके खंड काव्य में कितने सर्ग है और उस सर्ग का कहानी आपको याद रखना। अब जैसे यहाँ पर 5वें सर्ग का पूछ लिया कहानी, तो 5वें सर्ग को कहानी आपको पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ से 5वें सर्ग में कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर लास्ट हुआ था, वही कहानी आप लिखेंगे और 5 अंक आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। या फिर आपको चरित्र चित्रण लिखने के लिए पूछा जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि कोशिश करिएगा आप अगर सारांश या ठीक है कहानी लिखने के लिए अगर बोलता है तो आप उसको लिखिए, उस
पर लिखने का फायदा ये होगा कि कहानी आपको दिमाग में रहेगा, आपका पेन भी नहीं रुकेगा और जल्दी जल्दी आप लिख पाएंगे, इससे आप समय बचा पाएंगे। जबकि चरित्र चित्रण में क्या होता है कि आपको चरित्र चित्रण में अपने माइंड में सोचना होगा और सभी हेडिंग को तैयार करना होगा और हेडिंग को सोच सोच करके लिखना भी पड़ेगा, तो इसमें आपका समय जाएगा। लेकिन कहानी आप बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, खंडकाव्य में आपको क्या पढ़नी है, क्या तैयार करनी है, ठीक है। फिर भी आपको खंडकाव्य में कोई प्रॉब्लम रह जाती है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिंदी के पेपर में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। तो खंड क में हमने पूरा बता दिया क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। अब खंड ख की तरफ बढ़ते हैं और इससे भी आपको 50 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के क में जो है आपको यहाँ पर कहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद करने के लिए पूछेगा। ध्यान सुनेगा, संस्कृत गद्यांश 2 दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। अब देखिए, एक ये दिया, एक अथवा करके ये दिया है। अब इसका करना क्या, संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद कर देना है। 2 अंक आपको संदर्भ पर मिलेगा और 5 अंक आपको मिलेगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए। जो इसमें आपको पसंद है, जो आपको तैयार वो आप करिएगा। अब सोचेंगे सर हिंदी में तो हाँ, संस्कृत गद्य में तो हमें बिल्कुल डर लगता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। पिछली बार भी हमने करवाया था, इस बार भी करवाएंगे। और जितने भी हमने गद्यांश बताए उसको आपको तैयार कर लेना है, उसी में से आपको पेपर में मिल जाएगा और उसको आप अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 8 के ख में आपका जैसे आपका गद्यांश हो गया, उसी तरीके से संस्कृत का पद्यांश भी होगा, ठीक है। इसमें संस्कृत का श्लोक दिया है और उस श्लोक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे पिछली बार की तरह, ठीक है। और क्वेश्चन वही होगा जो बता देंगे, 15-17 जो भी श्लोक बताएंगे उसको भी हम आपको तैयार करवाएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे और उसको हम तैयार भी करवाएंगे और उसी वही आपको पेपर में आएगा भी, ठीक है। और इसमें आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, तो इस पर भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना। अब देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ईद का चांद होना, कभी दिखाई देना, ठीक है, या बहुत दिन बाद दिखाई देना, काला अक्षर भैंस के बराबर, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका वाक्य प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 का कहता है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प को चयन करना है। अभी देखिए बहुविकल्पी दिया हुआ है, तो ये आप कर पाएंगे। जैसे रमेश का संधि विच्छेद आपसे पूछा हुआ है, तो रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रमाधन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा कहता है कविंद्र का संधि विच्छेद आप बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कविंद्र का, तो आंसर सही हो जाएगा कविधन, इंद्र इसका सही हो जाएगा। और गायिका का पूछा हुआ है कि गायिका में सही संधि विच्छेद गैधन अका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, इसका दोस्तों इसमें 10 के खम कहता है निम्नलिखित में से शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। चलिए चुनते हैं भाई। कहते हैं आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन आपको यहाँ पर बतानी है, तो इसका स ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मना में जो है तीसरा विभक्ति है और एक वचन है, इसलिए स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके दोस्तों आगे पूछा हुआ है कि नामनी शब्द में विभक्ति और वचन आपको बतानी है, तो असही हो जाएगा। नामनी में सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको यहाँ पर लिखनी है। अब जैसे कि यहाँ पर कहा हुआ है भाई कि अनिल अनल, ठीक है। अब इसका सही से अर्थ आपको चुन करके लिखनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक अनिल मीन्स क्या होता है, हवा होता है, एक अनल मीन्स क्या होता है, आग होता है, इससे इसका ब ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या था, अम्बुज और अम्बुद, ठीक है। तो एक अम्बुज मीन्स होता है कमल और एक अम्बुद मीन्स होता है बादल। अम्बुज मीन्स क्या होता है, कमल, और एक अम्बुद मीन्स होता है बादल, इससे स ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, सही हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम कहता है निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको सही से लिखनी, एक का 2 आपको लिखेंगे, एक आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पयोधर है, तीर है, गति है, ठीक है। तो इसका 2 अर्थ आप लिख सकते हैं। जैसे तीर मीन्स क्या हो गया आपका बाण हो गया, तो इसी तरीके से गति किसको बोलते हैं, चाल को बोलते हैं, वेग को बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर 2 इसका अर्थ आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, वहाँ से भी आपको हम सभी इंपॉर्टेंट क्लियर करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके आपको लिखना है। जैसे कि आशा से अधिक, ठीक है। कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों के
एक सही शब्द का चयन करना है। आशा से अधिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका क्या हो जाएगा? आशातीत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर घर दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। 2 अंक यहाँ पर, तो ये बिल्कुल आसान होता है, ये आप कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये हमने आपको बोला भी था पिछली वीडियो में कि बहुत जल्द हम रस छंद अलंकार पर वीडियो लेकर के आएंगे। ये देखिए 12 में क ख ग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-2 अंक क्वेश्चन है और ये आप तैयार करके ही आपको जाना है और यहाँ से आपका टोटल 6 अंक आपको मिल जाएगा। इसमें नंबर नहीं कटता है। ठीक है, आप परिभाषा और उसका उदाहरण सही से लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटता। बहुत जल्द हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये हमने आप इंपॉर्टेंट आपको पत्र बता दिया है। वीडियो आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कहता है, किसी विद्यालय प्रधानाचार्य सहायक पद पर भर्ती हेतु पत्र लिखिए, या किसी बैंक बंधक को अपने अध्याय हेतु हेल्प ब्याज ऋण के लिए भी पत्र लिखिए। कैसे लिखा जाता है आपको पता, कम नहीं पता कमेंट करिए, हम आपको करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखनी है और ये आपका 9 नंबर का रहता है। ठीक है, आप देखिए कि 2 नंबर आपको विचार बिंदु, 7 नंबर आपको हेडिंग डाल करके लिखने के लिए टोटल 9 अंक यहाँ पर मिलते हैं। अब विचार बिंदु लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा और यहाँ पर आपको 5 निबंध दिया रहेगा, जो आपको पसंद वो आप कमेंट करिएगा। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, अब ये देखिए पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो इस बार भी आएगा, तो कमेंट करेंगे तो इस पर हम आपको करवा देंगे। ठीक है, इस बार हम आपको निबंध करवा देंगे। नई शिक्षा नीति, ये बच्चों आपका बहुत, ये भी नया है आपका, ये भी आपका क्या है? नया है। और ये भी आपका नया, ये रिपीट किया, इस बार भी हो सकता है रिपीट करें कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है इसका गुण और दोष आपको बतानी है। ये हम आपको बहुत ही जल्द इसका हम निबंध लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय लेखक। ये बहुत पुराना पूछा जा रहा है, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी कंप्लीट कर लेनी है और हेडिंग तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया और हमने आपको जो बताया है कि इस पर वीडियो लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट, उसको हम करवा देंगे और जो बताएंगे वही आपको तैयार कर लेना और हिंदी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही पे समाप्त करते हैं। एक बार आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पहली बार है, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबा ऑल पर क्लिक करिएगा और साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। इसके लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जुड़िए और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा और भी मजबूत बनाइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।